हेलो गर्ल्स, मैं हूं डॉक्टर श्वेता व्यास, सहायक आचार्य गृह विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर, राजस्थान। और हम पढ़ रहे थे आपका प्रैक्टिकल के बारे में, जो आपका सेकंड प्रैक्टिकल है बेसिक फूड्स प्रिपरेशन। और इसके अंदर हमने पहले पढ़ लिया था कि मेज़रमेंट्स कैसे करते हैं, किचन में कैसे काम करते हैं। और उसी कड़ी में हमने पढ़ा, फर्स्ट प्रैक्टिकल ही चल रहा है, ये आपका पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसके अंदर किचन इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा थे कि विद्युतीय और गैर विद्युतीय कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं। ये एक बेसिक आपको नॉलेज मैंने दी है, लेकिन इसके अलावा और भी इक्विपमेंट्स हैं जो कि आप इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं और उनके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी फाइल में, जैसा कि मैंने आपको पिछले असाइनमेंट में दिया है। कुछ और इक्विपमेंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। कौन कौन से और इक्विपमेंट हैं, जैसे कि कद्दूकस। जब भी आप गाजर का हलवा बनाते हैं या फिर सब्जी बनाते हैं, प्याज लहसुन या अदरक डालते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप कद्दूकस का इस्तेमाल करते हैं। कद्दूकस के बिना आपका दिन नहीं हो सकता है कि रोज़ाना ही आपको कद्दूकस की आवश्यकता पड़ती है। हर चीज़ में आपको कुछ न कुछ कद्दूकस करके डालना होता है। ये सपाट हो सकता है, चौकोर हो सकता है, गोल या सिलेंडर के आकार का हो सकता है, विभिन्न विभिन्न आकारों के आते हैं। एल्यूमिनियम का, स्टील का या लोहे का हो सकता है, जिस पर छेद किए जाते हैं। अब कुछ छेद तो छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, तो जिनकी मदद से बारीक या मोटी घिसाई की जा सकती है। आजकल बाज़ार में फाइबर ग्लास के बने हुए कद्दूकस भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा सपोर्ट वाले कद्दूकस भी उपलब्ध हैं, जैसे कि आप हाथ से पकड़ते समय हमेशा डर बना रहता है कि इसके छेद के किनारे बहुत तेज़ हैं, आखिर ये भी एक ब्लेड है, तो इनसे हाथ कट सकता है। तो इसके बचाव के लिए जो कद्दूकस हैं उसके ऊपर आजकल सपोर्ट आता है, जिससे कि आप उसको अच्छी तरह से हाथ में पकड़ करके और फिर आप कद्दूकस करते हैं, तो आपके हाथों के ऊपर कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह के इक्विपमेंट भी आप ले सकते हैं अगर आप अपने हाथों को बचाना चाहते हैं तो। और लेकिन ये ध्यान रखें हमेशा कि क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी ब्लेड्स हैं, तो इसके अंदर कुछ न कुछ खाने का फंस जाता है, तो उपयोग के बाद कद्दूकस को अच्छी तरह साफ़ करके रखना चाहिए। फिर आता है छीलनी या फिर पीलर। पीलर के नाम से आप जानते होंगे, पोटैटो पीलर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो जब सब्जियां आपको छीलनी पड़ती है, जैसे कि लौकी है, पोटैटो है या शकरकंदी है, या मतलब बहुत सी सब्जियां हैं जो कि आपको छीलनी भी पड़ती है, और इसको जल्दी और आसानी से करने के लिए पीलर का इस्तेमाल ठीक रहता है। हम चाकू से भी छील सकते हैं, लेकिन चाकू से ज़्यादातर अनइवन छिलता है, क्योंकि कोई उसमें सपोर्ट नहीं है। उसके लिए आपको अपने नज़र से, अपने अंगुलियों के कौशल से उसको पतला छीलना होता है। कभी कभी मोटे छिलके होते हैं तो आपको आसानी से नहीं छिल पाता है, तो इसी स्थिति में छीलनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तेज़ धार का औजार है, इसमें एक हैंडल होता है और बीच में आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक ब्लेड लगा हुआ होता है, जो बीच में आपको स्लिट दिख रही है। इसकी मदद से सब्जियों और फलों के छिलके उनके गूदे को बिना नुकसान पहुंचाए और एक ही आकार में आसानी से उतारे जा सकते हैं। और ब्लेड एक तरफ से दांतेदार हो सकता है, कईयों में होते कईयों में नहीं होते दांते, तो उससे आप जैसे करेला वगैरह चीज़ें हैं या तोरई है जिसमें कि आपको पूरा का पूरा नहीं छीलना है और धारियाँ बनेगी, इस तरह से छीलना है, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है मथानी या बीटर। मथानी ऐसा औजार है जिसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को मथने, अपना फेंटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मथा जाता है, यानी कि इसमें मेनली पहले पहले जब इसका यूज़ किया जाता तो अंडे फेंटने के लिए करते थे, इसलिए इसको एग बीटर के नाम से भी जानते हैं। तो एग बीटर जो है शुरुआत में जो आई थी, या जो बिल्कुल बेसिक वाली जो मथानी है, वो एक घुमावदार तार की बनी होती है। आप अगर याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, तार होते हैं बहुत सारे, जो कि एक स्प्रिंग की तरह होती है। और इसको झटकेदार मथानी के रूप में भी जाना जाता है। इससे अंडे में आसानी से हवा का प्रवेश हो जाता है, और जब झटका देकर के चम्मच से अगर करते हैं ना, चम्मच से भी हो सकता है, तो चम्मच से झटका देकर अंडे को फेंटना चाहेंगे तो उसमें ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इसकी मदद से काम आसान हो जाता है। जब हम बर्तन में कच्चे अंडे के ऊपर इसे डालकर नीचे की तरफ दबाते हैं और फिर छोड़ते हैं, तो इसकी स्प्रिंग की गति से अंडे का सफ़ेद और पीला भाग आपस में मिल जाते हैं और फिर इसके अंदर हवा आसानी से घुस जाती है, जिससे अंडा झागदार बन जाता है। तो ये ऑमलेट वगैरह में या केक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जो साइड में आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें एक लीवर लगा हुआ है और इसमें बहुत सारी पतली पतली पत्तियां हैं, जो कि जब लीवर घुमाते हैं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में घूमती हैं, जिससे कि जो अंदर जो भी जिस लिक्विड में अपन कर रहे हैं वो बहुत तेज़ी से फेंटा जाता है। एक रई भी कहते हैं इसको,
और एक दाल घोटनी भी कहते हैं अपन इसको, जो मैं इसमें नहीं लिखा है लेकिन दाल घोटनी भी है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर रायता या लस्सी बनाने के लिए दही फेंटने में किया जाता है या फिर दाल को घोटने में किया जाता है। तो इससे अगर दही को लंबे समय तक फेंटा जाए तो इसका मक्खन ऊपर की ओर आ जाता है, जिसे आसानी से निकाला जा सकता है। तो मक्खन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। काफ़ी मजबूत होती है और इसमें पतली पत्तियां लगी होती है, जिसे आसानी से बर्तन के पेंदे में घुमाया जा सकता है। अब इस तरह से अब आपको पता चल गया कि ये सब द्रव पदार्थों में इसका इस्तेमाल होता है। और मिक्सर जो होता है, एक तो होता है ग्राइंडर और एक मिक्सर। तो हम जब मिक्सी खरीदते हैं तो क्या कहलाती है, ग्राइंडर एंड मिक्सर। तो ग्राइंडर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। जो मिक्सर क्या होता है, जिसमें दो पदार्थों को आपस में मिक्स करना है, सूखी नहीं। अब इसमें गीली चीज़ों को अगर मिक्स करना है तो इसमें मथानी काफ़ी उपयोगी होती है, आप आसानी से इसमें मिक्स हो जाती है। तो इसलिए शेक बनाना होता है, लस्सी बनानी होती है, या फिर कॉकटेल्स बनते हैं, बहुत सारी तरह तरह की चीज़ें आजकल बनती है जिसमें मिक्सिंग करनी पड़ती है आपको, स्मूदीज़ बनती है। तो उनमें ये मथानी काफ़ी उपयोगी थी। लेकिन जहाँ कहीं कुछ पीसने का काम आ जाता है तो वो इससे नहीं हो सकता, ये सिर्फ मिक्सर है। फिर आता है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर से आप सभी परिचित हैं, आजकल ये घर घर में मिल रहा है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। पर ये एल्यूमिनियम का होता है या स्टील का होता है। और आजकल हॉट प्लेट पे रखने के लिए नीचे से फ्लैट वाला आ सकता है, नीचे पीतल या तांबा लगा हुआ हो सकता है। और या फिर एनोडाइज्ड मेटल होता है, उसका बना हुआ भी होता है। ये एक तरह का लंबा गहरा बर्तन होता है। कई अलग अलग आकारों में मिलते हैं, कोई कोई चौड़े भी होते हैं, हलवा बनाने के अलग होंगे, अलग अलग कंपनियों के मिलते हैं। ये प्रेशर कुकर में जब हम खाना बनाते हैं तो बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाता है, ये तो आप जानते हैं। आप इसके उपयोग के बारे में पढ़ चुके हैं, आपने भोजन पकाने की विधियाँ अपने थ्योरी पोर्शन में पढ़ा है। इसमें क्या होता है कि एक सुरक्षित ढक्कन भी लगा होता है, जो कि इसमें उबलने से बनने वाली भाप को काफ़ी उच्च दाब तक सहन करने की क्षमता रखता है। इसके ऊपर एक रबड़ की गास्केट लगी होती है, जिससे भाप अधिक होने पर बाहर निकल जाती है। गास्केट कैसी दिखाई देती है, अगर आपने प्रेशर कुकर देखा है तो इसके ढक्कन में एक छोटा सा पेच जैसा बना हुआ दिखेगा आपको, और उसके बीच में एक ब्लैक कलर का रबड़ जैसा दिखेगा। तो ये जो रबड़ है इसको गास्केट कहते हैं। और जब अगर भाप बहुत ज़्यादा हो जाए, सीटियाँ बनती जाए और आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या ज़्यादा पानी डल गया है, जो भी कारण है, तो क्या होगा कि वो उस प्रेशर को खतरनाक स्थिति पर पहुंचने से पहले इस गास्केट को पिघला देता है। फ्यूज़ की तरह है ये। जब वो पिघल जाएगी तो उसमें से भाप अधिक होने पर बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से एक ही बार होगा नेचुरली, दूसरी बार आपको गास्केट बदलवानी पड़ेगी इस्तेमाल करने से पहले। तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर किसी कुकर में गास्केट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये खतरनाक हो सकता है। तो आप ये खरीदते समय आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है स्टीमर। स्टीमर जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि भाप से भोजन पकाने के लिए काम में लिया जाता है। प्रेशर कुकर में हमने देखा था सीटी है, गास्केट है, यानी प्रेशर को रोकने के सब उपाय किए हुए हैं, ठीक है। लेकिन स्टीमर में प्रेशर को रोका नहीं जाता, सिर्फ स्टीम से पकाया जा रहा है, प्रेशर से नहीं पकाया जा रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली इडली मेकर के नाम से भी आप जानते हैं जो आप इक्विपमेंट देख रहे हैं इसके अंदर। तो ये स्टीम्ड फूड को पकाने के लिए किया जाता है, जो कि सॉफ्ट राइस डंपलिंग भी कहलाता है, क्योंकि चावल से बना हुआ है। डंपलिंग है यानी कि पकौड़ा भी कहते हैं डंपलिंग को। तो ढोकला है, मोमोज़ हैं, ये सब चीज़ें भाप से पकने वाली हैं, जो कि इसके अंदर पकाई जा सकती है। अब आप देख सकते हैं कि इसके साथ जो संचे बने हुए हैं, 3-4 संचे रखे हुए हैं, उन संचों के अंदर भी छेद छेद दिखाई दे रहे हैं। तो ये किस लिए हैं, ताकि जो नीचे से जो पानी उबल रहा है, नीचे पानी उबलता है इसमें, उसके ऊपर ये संचे रखे जाते हैं। तो ये उबल उबल के और इनके अंदर से छेदों में से होता हुआ भाप ऊपर की तरफ जाती रहती है, और रास्ते में जो भोजन है उसको भाप से पकाती जाती है। एयर टाइट नहीं होता है, क्योंकि इसमें से भाप निकालनी भी पड़ती है आपको। तो इससे भी भोजन अच्छा बनता है, पौष्टिक बनता है, और इससे कम समय में भी बनता है, क्योंकि इसके ऊपर ढक्कन रहता है। फिर आता है स्नैक मेकर। स्नैक मेकर या फिर आप जैसे इसको कहते हैं कि क्या, सेवई बनाने का संचा, ऐसा भी कहते हैं। यानी कि इसमें सेवई, नमकीन, फाफड़े, चकली, यानी कितने नाम लो आप, जो भी प्रेस करके बनाए जाने वाली चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें इसके अंदर बन सकती है। जिससे चाहे तो आपको फ्राई करना हो या फिर आपको सुखाना हो। जैसे कि ये आपको बीच में सिलेंडर जैसा दिख रहा है, इसके अंदर ये स्प्रिंग रहती है,
और इसके अंदर वो मसाला भरा जाता है जिससे कि आपको ये नाश्ते बनाने हैं। और नीचे वाली जो रिम है इसको खोल करके और इसमें संचा जो भी लगाना हो वो संचा लगाया जा सकता है, और उसके अंदर पहले सामान भर दिया जाए, फिर ये रिंग का संचा लगाया जाए और फिर इसको कस दिया जाता है। फिर ये जो हैंडल से दिखाई दे रहे हैं संडासी जैसे, इसको दबा के लीवर को दबाते जाएंगे और प्रेस करके, और जो भी आपको नमकीन बनानी है जिस भी शेप में, वो बनती जाती है। तो ये आसान तरीका है बनाने के लिए, दबाव इसमें देते हैं, लेकिन लीवर का सहयोग होने से आपको इतना ज़्यादा मेहनत नहीं आएगी। आपने ये पहले भी अगर देखे होंगे, पहले पीतल के आते थे, अब आजकल स्टील के आने लग गए हैं। तो इस तरह से आप इनमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है गैस ओवन। गैस ओवन, या फिर आप देखते हैं, इसको पहचान गए होंगे तो आप इसको, कई लोग बाटी कुकर के नाम से जानते हैं, कई लोग इसको गैस तंदूर के नाम से जानते हैं। तो कोई भी मतलब हो, इसका ये ओवन है एक तरह का, और जो गैस पे रख कर के इसमें काम में लिया जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक नहीं है, आप इसको गैस पे रख कर के, और ये जो इसकी जाली बनी हुई है, जाली के ऊपर जो भी आपको फूड आइटम बेक करना है उसको रख सकते हैं। इसमें बाटी है, पिज़्ज़ा है, तंदूरी रोटी, केक, नान और भी कई तरह के बेकिंग आइटम इसमें बन सकते हैं। प्रिंसिपल वही है, नीचे से गर्मी आएगी और ऊपर जो बीच में आपके एक मेटल रखा हुआ रहता है जो कि जिसमें छेद भी है, उस मेटल के गर्म होने से जो गर्म हवा ऊपर जा रही है उससे बेकिंग इजी हो जाती है, क्योंकि बेकिंग का प्रिंसिपल ही है हॉट एयर से होती है। और वो जो गर्म हवा है वो ढक्कन लगा होने की वजह से उसमें पूरे में घूमती रहती है और वो वापस से उसको गर्म करती रहती है। फिर है चाकू। देखो चाकू, आप सोचोगे ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये एक टूल है जिसको हम मल्टीपल यूज़ में लेते हैं। ये बर्तन भी है, एक तरह का यूटेंसिल भी कहलाता है, ये टूल भी कहलाता है, और इसको हम इंस्ट्रूमेंट्स में भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग स्लाइसिंग, डस्टिंग, नक्काशी, कटाई, बहुत सारी चीज़ों में काम में लेते हैं। और रसोई में तो चाकू के बिना आपका कोई काम ही नहीं हो सकता है। ये देखिए, आप डिफरेंट टाइप्स के चाकू दिख रहे हैं आपको डायग्राम में, तो आप इनमें से इनके बारे में स्टडी करें और पता लगाएं कि कौन सा चाकू किस में काम आता है। देखिए, विभिन्न प्रकार के आते हैं, जैसे उपयोगिता चाकू यानी यूटिलिटी नाइफ, स्टेक नाइफ, छीलने वाली चाकू, और संतोकू चाकू, शेफ का जनरल चाकू, काटने का चाकू, कटा हुआ यानी कि जो आप डिज़ाइनदार आप देख रहे हैं उसमें रिजेस वाला चाकू, क्लीवर, मोड़ने वाला चाकू, दांतेदार चाकू, या बोनिंग नाइफ या फिलिंग नाइफ। इस तरह से ये अलग अलग तरह के नाइफ्स काम में आते हैं। फिर आता है रसोई का पैमाना। पैमाना यानी मेजरिंग बैलेंस। जैसा कि अगर आपने लैब में कभी आपका आने का काम पड़ा होगा तो बैलेंस, डिजिटल बैलेंस या नॉर्मल बैलेंस भी आपने देखे होंगे। और रसोई में अगर आपके डिफरेंट रेसिपीज़ आप बनाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि 100 ग्राम ये ले लीजिए, 50 ग्राम ये ले लीजिए, इस तरह के आपको उसमें इंस्ट्रक्शंस देखने में मिलते हैं। आप कैसे उसको फुलफ़िल करेंगे अगर आपके पास पैमाना नहीं हो? तो अगर पैमाना होता है तो आपकी रेसिपी एकदम सटीक बनती है, जैसी कि वो बता रहा है सामने वाला बिल्कुल वैसी बनेगी। आप खुद भी अपना एक्सपेरिमेंट उससे कर सकते हैं कि अगर ये फ़लानी चीज़ इतनी डालेंगे तो कितना बनेगा, और अगर इतनी डालेंगे तो कितना बनेगा। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि पनीर रखा हुआ है, अब पनीर को आप कैसे कप में डाल सकते हैं। तो कई चीज़ें तो हम कप से नापते हैं, लेकिन कई चीज़ों के लिए हमको पैमाना चाहिए ही होता है, तो इसमें ये काम आता है। कई तरह के पैमाने होते हैं, डिजिटल होते हैं, नॉन डिजिटल होते हैं, बैटरी वाले होते हैं, तो आप कोई सा भी अपनी सहूलियत के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है सलाद स्पिनर। ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन अब जैसे कि आप अब लैब से परिचित होंगे तो आप ऐसी चीज़ों को भी जानिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी कॉमन हो जाएंगी। ये क्या काम आता है कि सलाद इसमें डाल करके, और आप जैसे देख सकते हैं कि जाली है इसके अंदर, तो इसमें पानी होगा, जो बाहर वाला पोर्शन है इसमें पानी होता है, तो उसमें पानी में ये आराम से डिप हो गया, और फिर पूरा का पूरा आपको निकालने के लिए इसको सीधे बाहर निकालेंगे तो आपको अपने आप छन के निकलेगा, ये नहीं कि पानी उसमें रह गया है। और फिर थोड़ा सा घुमाएंगे तो उसका पानी बाहर आ जाएगा। तो ये आपकी सब्जियों को सुखाने के भी तरीके के लिए काम ले सकता है। कुरकुरा भी बनाएगा ये आपको, आपके सलाद को, और उबाल भी सकते हैं इसमें डाल करके। तो इसलिए डिफरेंट तरीके से काम ले सकते हैं। स्पिनर यानी कि आप पढ़ सकते हैं कि जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो स्पिन करेगा, तो इस तरह से इसको काम ले सकते हैं। तो ये आपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स देखे, आप इन सबको अपनी फाइल में नोट डाउन करेंगे और
कम से कम एक एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट के बारे में आप इसमें लिखें और हर एक का उपयोग लिखें। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स।